अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा अपनी शादी से परेशान हो जाते हैं, अपने निकाह से परेशान होते हैं और गुस्से में आके, वो तैश में आके 3 बार तलाक बोल देते हैं और वो कहते हैं कि क्या हमारे 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है या नहीं हो जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी हम निकाह या शादी करने जाते हैं, तो हम होशो-हवास में करते हैं। मतलब हम बदहवासी में या पागलपन में या ऐसे किसी उसमें नहीं करते हैं। जब भी हम शादी करने जाते हैं तो हम होशो-हवास में ही शादी करते हैं। उसी तरह से जब भी इंसान तलाक लेने जाता है तो उसको जब भी तलाक लेनी है तो वो होशो-हवास में तलाक ले। मतलब ना तो वो गुस्से में हो, ना वो किसी की बातों में आया हुआ हो, ना ही वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ हो, ना ही वो बहुत लड़ाई के बाद वो डिसीज़न ले रहा हो। जब भी आप तलाक की बात करें या निकाह की बात करें तो आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, आप होशो-हवास में होने चाहिए और किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे निकाह और शादी के लिए भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, उसी तरह से तलाक के लिए भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे लड़की के घर वाले गुस्से में आके लड़की से कह देते कि तुम तलाक दे दो, तो तलाक हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? ये गुस्से की चीज़ नहीं है तलाक या शादी, ये होशो-हवास वाला काम है। मतलब आप होश में हैं, आप अपने हवासों में हैं, तभी तलाक होगा। बहुत सारे हस्बैंड्स घर से दूर रहते हैं, बीवी से लड़ाई हो गई, बाहर किसी कंट्री में हैं, इंडिया से बाहर हैं या कहीं जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ से बाहर हैं या उस शहर से दूर है, शहर से बाहर है और उनका झगड़ा हो गया किसी बात पे। आपने देखा होगा बहुत सारे हस्बैंड्स बोल देते हैं गुस्से में आके, जा मैं तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, और वो सोचते हैं तलाक हो गया। या फिर आपको कोई और इंसान पसंद आ गया और आपने चाहा इससे पीछा छुड़ा लें और आप तलाक दे दें, तो ऐसा भी नहीं होगा, है ना? ये सब चीज़ें सबको बिठाना पड़ता है जब भी आप तलाक लेने जा रहे हैं। आपके साथ साथ आपके घर वालों की क्या राय है, क्योंकि ज़िंदगी तो देखिए आपको ही गुजारना है, किसी और को नहीं गुजारना। हम सोचते हैं कि नहीं कोई और हमें अच्छी एडवाइस दे सकता है, नहीं, आपको ज़िंदगी गुजारनी है। आपको खुद ही अपने आप को एडवाइस देनी होगी कि आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या सही है। मतलब आपकी जो ज़िंदगी चल रही है उसमें क्या क्या परेशानी आ रही है, उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। जज्बात में आके, गुस्से में आके किसी भी औरत को ये बोल देना कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तो तलाक नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ। या फिर कोई और औरत आके मतलब अपने हस्बैंड को ये बोल दे कि मुझे तलाक चाहिए, तलाक दे रही हूँ मैं, तो नहीं होगा, है ना? सबसे पहली चीज़ ये, तलाक देने के लिए आपके पास वैलिड रीज़न होने चाहिए, कोई एक ख़ास वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटी-सी बात पे आपने तलाक दे दिया, कोई बात ही नहीं है और आपने कह दिया तलाक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि रीज़न क्या है, इसके पीछे वजहें क्या हैं। मतलब औरत दे रही है या फिर आदमी दे रहा है, दोनों में से कोई भी दे रहा है, तो उसके पीछे वजह हमें ढूँढनी कि वजह क्या है, रीज़न क्या है। बिना रीज़न के ये काम नहीं होगा, है ना? कि मज़ाक में कह दिया, गुस्से में कह दिया, और इस बात पे तो हमें मज़ाक भी नहीं कहना चाहिए। जब भी इंसान किसी को मतलब डराने के लिए, पार्टनर को अपने डराने के लिए, अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ़ को डराने के लिए वो ये बोल देता है, क्या बोलता है कि मैं आपको तलाक दे रहा हूँ या मैं तलाक दे दूँगा। हमें ये मज़ाक में भी बात नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें बहुत ज़्यादा गुस्से में ये बात करनी चाहिए। जब भी आप तलाक लेने जाएँ, चाहे लड़की ले या लड़का ले, उसके पीछे वजह होनी चाहिए कि भई हाँ, ससुराल वाले परेशान करते हैं, कहीं और अफ़ेयर चल रहा है, खर्चा नहीं दे रहा आदमी, या आदमी पे कोई प्रेशर है, आदमी को जो है परेशान किया जा रहा है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों तरफ से, सिर्फ़ एक तरफ से नहीं हो सकती कि हम सोचें कि नहीं एक की तरफ से वजह है, दोनों के पास वजह होनी चाहिए। एक इंसान अगर कह रहा है कि मैं इससे परेशान हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलती होगी दोनों तरफ से, तभी यहाँ तक बात पहुँची है तलाक की बात, ठीक है? तो अगर आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको तलाक लेनी है और आपने सोच लिया कि मैंने मुँह से बोल दिया, तो वो तलाक नहीं होगी। आप होश-हवास में आ जाएँ जब, आपका दिमाग ठंडा हो और आपको ऐसा लगे कि हाँ, अभी सही टाइम है और उसके पीछे बहुत लंबी कोई वजह चलती हुई आती हो, मतलब हो रही हो, मतलब कि बहुत टाइम से आप परेशान हैं, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, है ना? आपके घर वालों को प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी वजह से, तब आप ले सकते हैं तलाक। नहीं, अगर आपने चाहा, आपका मन कर गया, आप गुस्से में आ गए, आपका मन भर गया, आपका दिल भर गया, ऐसा नहीं होता। देखो, रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत ऐसी चीज़ें, मजबूत वाली चीज़ें होती हैं, मजबूती होनी चाहिए रिश्तों में, रिश्ते हल्के नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो भी पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों में से कोई भी, उनके साथ सच्चाई से ज़िंदगी गुजारो। आज कोई और पसंद आ गया, कल कोई और पसंद आ गया, एक के बाद क्या एक को हम छोड़ते रहेंगे? नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। ये बुज़दिलों का काम है, धोखा देना, झूठ बोलना, है ना? सच्चाई पे नहीं चलना, ये सब काम बुज़दिल लोग करते हैं। या फिर दूसरों की बातों में आ जाना, या तो लड़की अपने घर वालों की बातों में आ जाए और लड़का अपने घर वालों की बातों में आ जाए, तब जाके ये डिसीज़न लें, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपका खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, आपकी खुद की कोई सोच नहीं है, आपका खुद का कोई, आपको कोई कह रहा है बोलने के लिए, मुझे पीछे से कोई कह रहा है, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हें तलाक ले लेनी चाहिए, तो मैं ले, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या?
मेरा खुद का दिमाग काम करता हुआ होना चाहिए, है ना? मेरे खुद मैं अपने फ़ैसले लेती हुई होनी चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो, है ना? आदमी को भी चाहिए कि वो अपने फ़ैसले खुद ले, ना कि उसके घरवाले कह रहे हैं। ठीक है, देखो घरवाले सबके अच्छा चाहेंगे, चाहे लड़की के घरवाले हों या लड़के के घरवाले हों, वो दोनों ही अच्छा चाहेंगे कि भई हमारे बच्चे के साथ अच्छा हो। पर आपके लिए क्या ठीक है, आपके मुस्तकबिल के लिए क्या ठीक है, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या ठीक है, आपको तब डिसीज़न लेने, आपको तब डिसीज़न नहीं लेने कि तब आपको कोई कुछ कह रहा है, आपके घर वाले दबाव बना रहे हैं, आपको डरे हुए हो, आपकी खुद की बातें नहीं हैं। नहीं, आप जो भी डिसीज़न लें अपनी ज़िंदगी में, चाहे तलाक लें, चाहे शादी लें, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना? या बच्चे हों या कुछ भी, आप हस्बैंड वाइफ को खुद डिसीज़न लेने, किसी तीसरे इंसान को बीच में नहीं आना चाहिए। तीसरा इंसान आएगा, बहुत कम लोग हैं वो जो चाहेंगे आपका रिश्ता बचे, आपकी चीज़ें अच्छी हों। बाकी लोग यही चाहेंगे कि आपके रिश्ते ख़राब हों, आपकी तलाक हो, आपकी ज़िंदगी में जो है परेशानियाँ आएँ। ऐसे बहुत बहुत कम लोग होंगे जो आपका अच्छा और भला चाहेंगे। अगर आप तलाक लेने जा रहे हैं तो गुस्से में तलाक नहीं होगा, होशो-हवास में होगा। दिमाग से काम लें, उसके बाद कोई ज़िंदगी का डिसीज़न लें।